जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी और से लगाई हुई उम्मीद है। पता है, हमें अक्सर लगता है कि यार हम कुछ भी किसी से कहेंगे ना और वो कर देंगे। पता नहीं हम किस बेसिस पे ये सोच लेते हैं। अरे कितना ही कोई अपना हो यार, कितना ही कोई क्लोज हो, सबके अपने काम है। और ये जो हमारी मेंटेलिटी बनी है ना कि नहीं यार, हमारे फैमिली वाले हैं, हमारे लिए तो करेंगे ही एंड ऑल वगैरह वगैरह, मतलब इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स और इतनी सारी ओवर थिंकिंग हम खुद ही कर लेते हैं कि दूसरे की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। तो जब हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं ना और वो एक्सपेक्टेशन जब हमारी पूरी नहीं हो पाती है, तब पड़ता है हमारे दिमाग पर एक थप्पड़। क्योंकि उस टाइम हम इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हाय, मैंने तो ये सोचा था कि ये मेरा साथ देगी, बट ये तो मेरा साथ ही नहीं दे रही है। और उस चक्कर में हम कम से कम एक वीक को डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब आप सोचो, एक चीज से कितनी सारी चीजें जुड़ी हैं और उम्मीद हम लगाते क्यों हैं ये हमें खुद को समझ में नहीं आता। बस हम कुछ रिश्तों को आड़े रख के ये सोच लेते हैं कि हाँ यार चलो ये तो काम कर ही देगी, या फिर हम खुद इतने हेल्पफुल नेचर के होते हैं कि हम सबकी हेल्प करते रहते हैं और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार जब हम हेल्प कर रहे हैं तो सामने वाला भी हमारी हेल्प कर ही देगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आपका हेल्पिंग नेचर है, आप किसी की भी किसी भी टाइम हेल्प कर देते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट आप ये नहीं सोच सकते कि सामने वाला भी एज इट इज आपके लिए वो सब करेगा। सो यहाँ पर ज़रूरत है हमें अपनी ही सोच बदलने की। क्योंकि अगर हम ये सोच रख कर चलेंगे ना, हर बार हम वही थप्पड़ खाएंगे और हर बार हम वही फील करेंगे एज ए डिप्रेशन। तो अगर इन चीज़ों से हमें बचना है तो वैसी बात है, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने आप को ये समझाना होगा कि ठीक है, अगर कोई हेल्प कर पा रहा है इट्स ओके, अगर नहीं कर पा रहा है देन इट्स ऑल्सो ओके। क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है वो काम हमारे लिए बहुत नया हो, हमने किसी से हेल्प मांगी हो, सामने वाले ने हेल्प नहीं की हो, लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो अल्टीमेट वो काम तो फिर हम ही करेंगे ना। और अगर वो काम हमने 60% भी सही कर लिया, इट मीन्स हम होनहार हो गए। मतलब हम उस चीज को सीख गए जो चीज हम करने से डर रहे थे। वो काम जो हम दूसरों को सौंप रहे थे ये सोचकर कि हमसे नहीं होगा, हमें हेल्प चाहिए होगी, हमने वो खुद से कर लिया। ठीक है, 40% गलती हुई, लेकिन उन गलती से भी हम कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे लिए ऐसा मौका या ऐसी सिचुएशन पड़े तो हम उसको इजीली डील कर सकें। सो आज मुझे यही थॉट आया कि अक्सर हम एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और ये मेरी या आपकी कहानी नहीं है, ये सभी की कहानी है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी चीज़ है ना कि ये आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में ज़रूर डाल देती है। क्योंकि ये आपको वो चीज़, वो प्लेजर फील करा देती है कि नहीं यार, आपके साथ तो ये खड़े हैं या आपके साथ वो खड़े हैं, आपका साथ ये तो दे ही देंगे। और अल्टीमेट जिस दिन आपको ये पता चलता है कि कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हो, उस दिन आप मजबूत भी बनते हो और ये जो एक्सपेक्टेशन की बाउंड्रीज है ना, ये भी सारी की सारी टूटती हैं और आप ये सोचने लगते हो कि जो भी करना है अब आपको खुद से ही करना है। क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होता है, हम रिलेशंस में या फ्रेंड सर्किल में एक्सपेक्टेशंस लगाते ही हैं एज ए ह्यूमन नेचर। ऑब्वियस सी बात है, लगाते ही हैं। या हमने अगर कुछ किया है ना सामने वाले के लिए, तो रिटर्न में हम सोचते हैं कि नहीं यार डेफिनेटली करेगा। लेकिन ऐसा हर बार हो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इवन एक बार भी हो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, बिकॉज यह सबका अपना नेचर है और फोर्सफुली आप किसी से कुछ करवा नहीं सकते। सो भाई, अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को समझाइए आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है। आप अपने आप को ये समझाइए कि अगर कोई हेल्प करे इट्स ओके, अगर कोई नहीं कर पा रहा देन इट्स ऑल्सो ओके। क्योंकि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रही है, अपने आप में इंडिपेंडेंस बना रही है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आप फिर काबिल होंगे वो काम करने के लिए और बिना हिचक के आप अपने आप को आगे रखकर वो काम कर सकते हैं। सो बस यही था आज का थॉट।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ मेरी पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।